Hi, you're watching Rona's Perspective, and today we'll be talking about poriferas and only poriferas. So this is my notes, as you can see here, and अब आज हम इसमें देखेंगे that what these poriferas do. So here we have our highlighter, and we'll highlight this section. #1 porifera, and this is my own handwritten notes. Porifera के बारे में कहा जाता है these are mostly marine, means these are mostly available in salty water like marine water, right? उसमें से एक एग्जाम्पल है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, एंड द एग्जाम्पल इज स्पॉन्जिला, एंड स्पॉन्जिला इज ऑल्सो नॉन एज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जिसमें होता है जिसमें जेम्यूल बनता है विच इज़ इंटरनल बर्ड, एंड वो एंड दैट गोज लाइक उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, एंड देन फ्रेगमेंटेशन का एक एग्जाम्पल है जो कि हम आगे पढ़ेंगे बायोलॉजी में. उसमें इंटरनल बर्डिंग होती है जिसे जेम्यूल कहते हैं, और वो स्पॉन्जिला में होती है, एंड स्पॉन्जिला इज ऑल्सो खास बिकॉज इट इज़ अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. ओके, सो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, पॉरीफेरा मीन्स स्पंजेस. अब मैं बताता हूँ. तो ये एक स्पंज है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज यू शेप्ड थिंग, एंड ऊपर में जो मुंह जैसा आपको दिख रहा है, दिस इज नॉट अ माउथ, दिस एक्ट्स लाइक एक्सक्रीटरी कम एनस ऑर्गन. तो यहाँ पे ये है कि यहाँ से जो है वाटर फ्लो यहाँ से निकलता है अलॉन्ग विथ डाइजेस्टेड फूड एंड डाइजेस्टेड एवरीथिंग, जो भी हमें एक्सक्रीट आउट करना होता है उसके अलॉन्ग में वाटर यहाँ से निकलता है. वाटर तब एंटर कहीं ना कहीं से लेता होगा. देन यहाँ पे आप बॉडी देख रहे हो, बॉडी में यहाँ पे हमें परफोरेशन यानी कि छिद्र दिखेंगे. इन छिद्र को कहते हैं ओस्टिया. इस माउथ जैसे चीज़ को, जो कि एक्चुअली इज़ वर्किंग एज एनस, तो इसे ऑस्कुलम कहते हैं, ऑस्कुलम. एंड देन वी हैव आर ओस्टिया, मल्टीपल माउथ यहाँ पे दिखेंगे, एंड बीच में एक बॉडी कैविटी है जिसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं. सील और सीलोम मीन्स कैविटी, बट सीलोम इज़ अ डिफरेंट थिंग, तो इसलिए हम सीलोम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे. तो इज़ डेड बिट कन्फ्यूजिंग, बट जहाँ भी बॉडी कैविटी आती है वहाँ पे COEL ये वर्ड आपको दिखेगा ही. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस इज़ नॉट एन ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ ए कॉलोनी ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मल्टीपल बसे होते हैं और एक कॉलोनी की तरह काम करते हैं, जहाँ पे दिस इज़ लाइक द पाथ ऑफ H2O. I'll show you, this is path of H2O, राइट? यहाँ से वाटर जाता है एंड देन ऐसे जाके ऐसे निकल जाता है. जब यहाँ से H2O जाता है तो H2O कैरीज फूड मटेरियल एंड ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ इट, एंड यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे बेसिकली, एंड डाइजेशन होता है. एंड डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर. इंट्रासेलुलर मीन्स विद इन सेल डाइजेशन, सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर. इंटरसेलुलर डाइजेशन मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होंगे ये, क्योंकि एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ जो भी चीज़ें होंगी उसी सेल के अंदर में होंगी. खाना बनाना, रिप्रोडक्शन एंड एवरीथिंग गोज विद इन द सेल, बिकॉज एक ही सेल का जानवर है, सॉरी ऑर्गेनिज्म है. जानवर है, व्हाट द हेल. ओके, तो यहाँ से मल्टीपल माउथ ओपनिंग है. अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये भी यहाँ से भी एंट्री कर रहा है वाटर, यहाँ से भी कर रहा है, यहाँ से भी कर रहा है, हर जगह से वाटर एंट्री करता है. एंड ऐसे दिस इज़ जस्ट वन वे. आप कहो कि भाई साहब आगे ऊपर से भी तो कर सकता है, नहीं कर सकता है. तो अगर यहाँ पे अगर फूड पार्टिकल होगा तो यहाँ से वाटर की एक स्ट्रीम आती है जो कि इस फूड पार्टिकल को ऐसे उड़ा के एंड दिस गोज ऑल द वे डाउन, और फिर यहाँ से वापस, यहाँ से मतलब इसको खींच लिया जाता है. यानी कि इसके ऑस्क्यूलम पे रखा हुआ है, एज यू कैन सी दिस इज ऑस्क्यूलम. इसके ऑस्क्यूलम पे रखा हुआ फूड पार्टिकल, इसको अगर चाहिए तो ऐसा नहीं कि सीधा इसको अंदर ले ले, नहीं, इसको फेंक देते हैं, देन ये घूम के आती है और फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाती है डाइजेस्ट होते हुए. सो ये तो भाई इसका ये था स्ट्रक्चर. अब मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया, दिस इज़ लाइक अ कॉलोनी ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स. सो लाइक यहाँ पे आपको क्रॉस ऐसे दिख रहा होगा, ये क्या स्ट्रक्चर है, ये क्या बना है. तो दिस इज़ कॉल्ड स्केलेटन, क्योंकि स्पंजेस, अब इसको आकार देने के लिए हमें स्केलेटन चाहिए कि जैसी दिख रही है वैसा क्यों दिख रही है. देयर हैज़ टू बी समथिंग जो कि इस बॉडी टाइप या बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करे. स्केलेटन इज दैट इज़ मेड ऑफ स्पाइकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स. ये आपको एक चीज़ याद रखनी है. तो मैं यहाँ पे ऐसे स्टार लगा दूँ, ये चीज़ आपने याद रखनी है. दिस इज स्पाइकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, एंड उससे बन के ये स्पाइक्स, सॉरी ये स्केलेटन बनती है. एंड देन अंदर में ये आपको दिख रहा होगा समथिंग लाइक, मैं अगर इसको ऊपर करूँ तो ये स्ट्रक्चर, इसी को मैंने, आप यहाँ पे अगर देखो, इसी के एक सेल को मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया है, राइट?
तो ये दिस इज कॉल्ड, ये तो फ्लैजिला आपको दिख रहा होगा, फ्लैजिला मीन्स विप कहते हैं, क्या कहते हैं जिससे घोड़े को मारा जाता है, तो वैसे विपिंग विप टाइप्स सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जिससे लोकोमोशन में जो कि हेल्प करता है। देयर आर फ्लैजिला इन सिलिया, तो इसमें फ्लैजिला होता है। एंड देन दिस इज कॉल्ड फ्लैजिलेटेड क्वाइनोसाइट्स, ये है क्वाइनोसाइट्स, फ्लैजिलेटेड क्वाइनोसाइट्स। अब हो गया ना सही, हाँ। सो दिस इज फ्लैजिलेटेड क्वाइनोसाइट्स, जिसे हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। फ्लैजिलेटेड क्वाइनोसाइट्स कहाँ पे होते हैं भाई साहब? तो ये जो हमारा पोरीफेरा का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर की ओर, क्योंकि अंदर ही सारी चीज़ें चलती हैं। और हम अगर देखें यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे हमने लिख रखा है, और वो पॉइंट है ये, दैट इज़ डाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन बोथ इनसाइड कॉलर सेल्स। तो कॉलर सेल्स के अंदर यानी क्वाइनोसाइट्स के अंदर ही डाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन दोनों चीज़ें होंगी। तो ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं विथ अनदर फैक्ट, आप ये समझ के इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सो हेयर वी हैव ऊपर में ऑस्कुलम, देन हेयर वी हैव लाइक स्पॉन्जोसील जो कि बॉडी कैविटी है। इवन तो दिस इज नॉट अ बॉडी बट स्ट्रक्चर है जिसकी कैविटी, जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। कैविटी ऑफ स्पॉन्ज, दैट इज स्पॉन्जो, कैविटी मीन्स शील, ओके। स्पॉन्जोशोल लिखा हुआ है ऐसा, बट वी कॉल इट स्पॉन्जोसील। एंड देन वी हैव लाइक ऑस्टिया, मल्टीपल ऑस्टिया वन ऑस्कुलम, मल्टीपल ऑस्टिया वन ऑस्कुलम। मल्टीपल ऑस्टिया से पानी अंदर जाता है और सब मिलके एक प्रेशर में ऑस्कुलम के थ्रू पानी बाहर जाता है। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, हेयर इज़ माई स्ट्रक्चर जो कि मैंने अभी कॉपी में बनाया था। सो देयर आउट थ्रू ऑस्कुलम, राइट, ये तो मैंने अभी समझा दिया आपको। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन वो भी बता दें, एक ही सेल का है तो सेल के अंदर ही, इंट्रा मीन्स विद इन सेल, वही डाइजेशन होगा। इनसाइड कॉलर सेल, अभी वहाँ भी कहा इंट्रा सेलुलर मीन्स सीधा कॉलर सेल के अंदर में। देन वी हैव वाटर कैनाल और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पूरे बायोलॉजी में कहीं भी पूछे वाटर कैनाल और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वहाँ पे एक सेकेंड, जहाँ भी ये वर्ड आए या फ्रेज आए वाटर कैनाल वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिमाग लगाने नहीं है, सीधा पोरीफेरा, राइट। तो ये एक चीज़ हमें याद रखना है कि दिस सिस्टम इज वर्ल्ड, जैसे पानी ऑस्टिया के थ्रू होके और ऑस्कुलम के थ्रू होके जब निकलती है, दैट इज़ वाटर कैनाल सिस्टम। नाली से नहीं बनती हुई दिख रही है आपको कि मल्टीपल कैनाल्स मिलके, और तो वाटर कैनाल वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलेंगे इसको। जहाँ पे बाकी भी फाइलम्स के नाम दिए होंगे वहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एस्कलमेंथिस, ऐसे कर करके, और एक यहाँ पे दिया होगा पोरीफेरा, तो आपको पोरीफेरा पे टिक मार के आना है। तो दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा, इसको आप याद रखें। एंड देन रिप्रोडक्शन दो मोड में होते हैं भाई साहब। लोअर ऑर्गेनिज्म, ऐसे समझे जैसे जैसे हम बड़ा मतलब हमारे जो ऑर्गेनिज्म बड़े होते जाते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम होता जाता है, खास करके किंगडम एनिमलिया में। तो यहाँ पे हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें, एंड देन वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज़ जो कि होता है फ्रेगमेंटेशन से। अब पहले भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था फ्रेगमेंटेशन से होता है, उसका एग्जांपल है हमारे पास स्पॉन्जिला में। ऐसा होता है, कैसा होता है, इंटरनल बड बनती है जिसे हम जेम्यूल कहते हैं। जेम्यूल को आपने याद रखना है, जो कि अलग डिफरेंट चैप्टर से, इस चैप्टर में नहीं है बट हाँ हमारे सिलेबस में, हमारी कोर्स में, बट किसी और चैप्टर में। तो जेम्यूल फॉर्म होता है स्पॉन्जिला में, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है स्पॉन्जिला। तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का हमारे पास एक ही एग्जांपल है विच इज़ स्पॉन्जिला, और उसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, इंटरनल बड बनता है जिसे हम बोलते हैं जेम्यूल, राइट। स्पॉन्जिला में बनता है जेम्यूल विच इज़ इंटरनल बड, उसमें होता है फ्रेगमेंटेशन। एंड ऐसे करके आप को रिलेट करके एक एग्जांपल यहाँ से आप याद रख लोगे। एंड देन सेक्सुअल हमने बता दिया, सेक्सुअल बता दिया जिसमें गोनैड्स नहीं होते, ऑब्वियसली सेक्स ऑर्गन कहाँ से होगा, एक ही सेल का है, बिना गोनेट के इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है कॉलर सेल में। और ये होते हैं बाइसेक्सुअल, मीन्स एक ही सेल मेल का भी काम करेगा फीमेल का भी काम करेगा। सॉरी, लार्वा स्टेज इसमें होता है, यानी कि दिस आर मतलब डिफरेंट होते हैं अपने एडल्ट फॉर्म से, यानी कि बॉडी मेटामॉर्फोसिस से होकर गुजरती है, कह सकते हैं। इसके बारे में लिखा तो नहीं है बट यार लार्वा को आप ऐसे समझो कि जैसे टेडपोल होता है ना, ये फ्रॉग का बच्चा पानी में, दे डोंट हैव एनी लंग्स, तो मछली जैसा दिखता है। एंड देन दे डेवलप, वो लार्वा से वापस जब वो लार्वा से अडल्ट बनते हैं फ्रॉग्स, दे डेवलप मैनी थिंग, लाइक दे डेवलप देयर लिम्स, टेल उनकी हट जाती है, लंग्स बन जाते हैं, तो बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। दैट इज़ लार्वा स्टेज, यानी कि उनका बच्चा उनके जैसा नहीं दिखता, उनका बच्चा किसी और ऑर्गेनिज्म की तरह दिखता है। स्पंजेस में होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। स्पंजेस का एग्जांपल अगर हम देखें तो स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, देन वी हैव यू स्पॉन्जिया, इसे बाथ स्पंज के नाम से भी जानते हैं। एंड इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है, यानी कि ऊपर से यहाँ से इसको ऐसे पकड़ ले, होल्ड करें और इससे स्क्रब करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग इट। ऐसा कुछ होता है नहीं है, आई डोंट नो, बट इस तरह से मैंने रिमेंबर करा है, तो इस तरह से आप भी रिमेंबर करें। और आपको ज़्यादा प्रेशर एक ही चीज़ पे देना है, साइकोन, जैसे साइफा बोलते हैं। अब इसके बारे में कोई डिटेल है नहीं है सच,
तो हमने करना ही है कि रट जाना चुपचाप, ख़त्म बात। साइकोन साइफा, बस साइकोन साइफा। साइफा क्या है ये भी नहीं मालूम, साइकोन क्या है ये भी नहीं मालूम। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्जिला कैसा दिखता है? स्पॉन्ज का प्लूरल करें तो जैसे किसी चीज़ का, अब ऐसे समझे वो उसका गीज हो जाता है, उसी तरह से स्पॉन्ज का मैंने दिमाग में कर लिया कि स्पॉन्ज का स्पॉन्जिला, ऐसा हमने सोचा। और ये हमें दिखेगा कि ये एक स्पॉन्ज है ऐसे ऐसे, यहाँ पे मल्टीपल इसकी ब्रांचिंग हो रखी है ऐसे ऐसे ऐसे। एनसीईआरटी में आप देखना स्पॉन्जिला की ऐसी मल्टीपल ब्रांचिंग, ऐसी बड़ी सी फिंगर टाइप्स प्रोजेक्शन, बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचिंग वाले वो दिखेंगे। तो दिस इज़ स्पॉन्जिला। एंड देन बाथ स्पंज, तो बाथ स्पंज कैसी दिखनी चाहिए? ऐसे दिखनी चाहिए जैसे हम पकड़ के स्क्रब कर सके। तो एक ये एग्जांपल हो गए, 2 एग्जांपल आपके सॉर्टेड हैं। तो थर्ड वन आप ऐसे भी डिटेक्ट कर लोगे। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स आर नॉट। सो दिस इज़ वन थिंग एंड या दिस वाज इट। और बाकी आप एनसीईआरटी में डायग्राम देख लें। डायग्राम तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ, मैंने बता दिया मैंने कैसे याद रखा। बाथ स्पंज इज़ एज पर द नेम सजेस्ट, तो बाथिंग के काम आएगी, तो वैसी ही दिखेगी। देख के लगेगा कि भाई इनमें से अगर 3 स्पॉन्जेस के फ़ोटो आपको दे दिया जाए तो आप बता पाओगे कि तीनों में से किससे मैं बात कर सकता हूँ। सो मतलब एक्जैक्टली बात करना नहीं है, बट दैट लुक्स लाइक बाथ स्पंज, राइट। एंड द स्पॉन्जिला लुक्स लाइक कि बहुत सारे स्पॉन्जेस हैं, लाइक प्लूरल ऑफ स्पॉन्जेस, लाइक स्पॉन्जिला, लाइक दैट। अपने दिमाग में याद कर लें। तो ये स्पॉन्जेस के बारे में इतना ही है, और कोई डेट और कोई साइंटिस्ट ये कुछ नहीं यहाँ पे, बस ख़त्म ही है। तो दिस वाज इट फॉर टुडे। एंड तो यार आज हमने स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ लिया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू ब्रिंग सिलेंट रेट्स अगले लेक्चर में। बारिश हो रही है। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। दिस इज योर होस्ट ड्रोना प्राइमलाइज साइनिंग ऑफ फ्रॉम कोटा। बाय।